हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है चेंजिंग रोल ऑफ मार्केट्स एंड प्लानिंग इन इंडिया। कि मार्केट्स का रोल कैसे चेंज हुआ है जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, और प्लानिंग का क्या चेंजेस आए, प्लानिंग के अंदर क्या चेंजेस आए। जैसे पहले प्लानिंग कमीशन होता था, आजकल नीति आयोग है। ये सारा का सारा सिस्टम मार्केट्स का और प्लानिंग का आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप है, ये मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये टॉपिक यूपीएससी और यूजीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सिंस इंडिपेंडेंस इन 1947, इंडियाज इकोनॉमिक सिस्टम हैज़ गॉन थ्रू मेजर चेंजेस। इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। इनिशियली इंडिया अडॉप्टेड अ प्लानिंग बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम इंस्पायर्ड बाय सोशलिस्ट आइडियाज एंड द मॉडल ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन। शुरुआत में जब देश आज़ाद हुआ तो हमारा जो बेंट ऑफ माइंड था, हमारे जो लीडर्स थे, उनका जो बेंट ऑफ माइंड था वो सोशलिस्टिक आइडियाज़ की तरफ था। जो सोवियत यूनियन, जो यूएसएसआर ने उस टाइम पे अडॉप्ट किया हुआ था सोशलिज्म, उसकी तरफ हमारा जो है झुकाव ज़्यादा था। लेटर, स्पेशली आफ्टर 1991, इंडिया शिफ्टेड टुवर्ड्स अ मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी विद लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बट 1991 के बाद हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की तरफ शिफ्ट हो गया। द रोल ऑफ मार्केट्स एंड प्लानिंग हैज़ इवॉल्व फ्रॉम स्टेट डोमिनेंस 1950 से लेकर 51 तक, जहां स्टेट का, सरकार का काफ़ी डोमिनेंस था, पब्लिक सेक्टर सेंट्रल रोल प्ले करते थे, टू मार्केट लेड growth, that is post 1991, with the government acting as facilitator rather than controller। सरकार का मेन रोल फैसिलिटेटर था कि वो प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करे और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे, और जो सरकारी सेक्टर है उसको कॉन्ट्रैक्ट करे। ठीक है, अब मैं डिस्कस करूंगा मीनिंग ऑफ प्लानिंग एंड मार्केट्स। तो सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी फुल चैप्टर अपलोड किया हुआ है। अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा कि फुल चैप्टर ऑफ प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग मींस गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है किस पे? प्रोडक्शन पे, इन्वेस्टमेंट पे, रिसोर्स एलोकेशन पे और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। सरकार काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करती है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सरकार प्लान बनाती है कि गिवन रिसोर्सेज, अगर हमने फ्यूचर में ये गोल्स अटेन करने हैं तो किस तरीके से काम करना है। तो सरकार प्रोडक्शन पे, इन्वेस्टमेंट पे, रिसोर्स एलोकेशन पे और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करती है। इंडिया इस्टेब्लिश द प्लानिंग कमीशन इन 1950 टू प्रिपेयर 5 ईयर प्लान। सो इंडिया में 5 ईयर प्लान चले और उसी हिसाब से काम चला। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में आया था। अब नेक्स्ट आ जाता है मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म क्या होता है? मार्केट मैकेनिज्म रेफर्स टू प्राइस डिटरमिन बाय डिमांड एंड सप्लाई, के सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो, डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेंगे जो भी डिसाइड करना है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन जो है वो होगा, प्राइवेट सेक्टर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, प्राइवेट सेक्टर ही डिसाइड करेगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हु फॉर हुम टू प्रोड्यूस। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहेगा, प्रॉफिट मोटिव के लिए काम होगा, तो प्राइवेट सेक्टर का ही बोलबाला रहेगा। आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स, मार्केट स्टार्टेड playing a bigger role in the India's economy। इंडियन इकोनॉमी में 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आई, तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। मार्केट मैकेनिज्म से ही सब कुछ डिसाइड होने लग गया। अब हम इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं पार्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले पार्ट आ जाता है पार्ट 1, रोल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। 1950 से लेकर 1991 तक प्लानिंग का क्या रोल रहा। वाई इंडिया चूज प्लानिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया ने प्लानिंग का सिस्टम क्यों, इकोनॉमिक प्लानिंग का सिस्टम क्यों चूज किया इंडिपेंडेंस के बाद। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज पुअर एंड अंडर डेवलप्ड। इंडिया काफ़ी गरीब कंट्री थी और अंडर डेवलप कंट्री थी। इंडस्ट्रीज जो थी वो काफ़ी ना के बराबर थी, वीक इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर था, एग्रीकल्चर बैकवर्ड था, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी लिमिटेड था। द गवर्नमेंट बिलीव दैट ओनली स्टेट प्लानिंग कुड रिमूव पॉवर्टी, कि सरकार के थ्रू ही पॉवर्टी को हटाया जा सकता है, गरीबी खत्म की जा सकती है, इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस किया जा सकता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया जा सकता है, और सेल्फ रिलायंस, अपने पैरों पर खड़ा, अपनी इकोनॉमी को अपने पैरों पर खड़ा किया जा सकता है ताकि बाहर वाले कंट्रीज पे डिपेंडेंस कम हो जाए। दस इंडिया अडॉप्टेड अ मिक्स्ड इकोनॉमी, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स एग्जिस्टेड बट पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर होते तो दोनों थे, मगर प्राइवेट सेक्टर की डोमिनेशन नहीं थी, पब्लिक सेक्टर की डोमिनेशन थी। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, सरकारी कंपनियां, उन्हीं का मेन रोल था। फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ऑफ प्लानिंग एरा, नंबर 1 या पार्ट ए, 5 ईयर प्लान्स। इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1951। अ टोटल ऑफ 12 प्लान्स वर इम्प्लीमेंटेड। इंडिया ने अपना फर्स्ट प्लान 1951 में लॉन्च किया था और तकरीबन 12 प्लान इंडिया ने इम्प्लीमेंट किए। बी,
पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस, द गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट क्या कंट्रोल करती थी? स्टील इंडस्ट्रीज, माइनिंग इंडस्ट्रीज, पावर इंडस्ट्रीज, रेलवेज, बैंकिंग, ये सब कुछ सरकार अपने कंट्रोल में रखती थी, ताकि वो इस तरीके से पॉलिसी बनाए कि देश की तरक्की हो, गरीबी कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, और जो इनइक्वालिटीज वगैरह है वो कम हो और जीडीपी बढ़े। ठीक है, अब बढ़ा कि नहीं बढ़ा वो तो एक सेकेंडरी बात है, मगर यहाँ पे सिर्फ चल रहा है कि प्लानिंग किस सोच के जरिए अडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जिसको लाइसेंस राज भी कहा जाता था। प्राइवेट फर्म्स नीडेड गवर्नमेंट परमिशन टू स्टार्ट और एक्सपेंड इंडस्ट्रीज। जो प्राइवेट कंपनियां थी उनको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए थी, या फिर अगर एक्सपैंड करना है, 4 मशीनें लगी हैं, 5-6 मशीनें लगानी है, तब भी गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी वॉज कंट्रोल्ड, सरकार ने प्रोडक्शन कैपेसिटी कंट्रोल करके रखी थी। जिसके पास लाइसेंस होगा वही ये काम कर पाएगा, नहीं तो बाकी नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस सिस्टम को लाइसेंस राज कहा गया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इसमें क्या हुआ? हाई टैरिफ्स लगाए गए इंपोर्ट्स पे, ताकि वो चीज़ें जो बाहर से आ रही हैं वो विद इन द कंट्री ही बने। फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स विद इन द कंट्री, कि मेन फोकस था कि विद इन द कंट्री गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएं, बाहर वाली कंट्रीज पे डिपेंडेंस कम रखी जाए। सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, द प्लानिंग कमीशन एलोकेटेड रिसोर्सेज एंड डिसाइडेड प्रोडक्शन प्रायोरिटीज। सब कुछ प्लानिंग कमीशन देखती थी, और वही देखती थी कि किस तरीके से गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को एलोकेट करना है और किस तरीके से प्रायोरिटीज पे फोकस करके उन चीज़ों की प्रोडक्शन बढ़ानी है। तो पार्ट 1 खत्म होता है। अब पार्ट 2 आ जाता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड राइज ऑफ मार्केट पोस्ट 1991। 1991 के ऊपर मैंने ऑलरेडी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर फुल चैप्टर बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं इसके कॉन्टेक्स्ट में ही बात करूंगा। अगर आपको 1991 वाला चैप्टर चाहिए मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा फुल चैप्टर का, जिसमें एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इन 1991 इंडिया फेस्ड अ सिवियर इकोनॉमिक क्राइसिस, इंडिया का हाल जो है बहुत खराब हो गया। The government introduced reforms under Prime Minister PV Narasimha Rao and Finance Minister Manmohan Singh। तो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स लेके आए, प्राइवेट सेक्टर को खुली छूट देने की सोच ली। ठीक है, अब क्यों वो रिफॉर्म्स लेके आए वो सारा मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, आप नीचे कमेंट कर देना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव एंड फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी। दिस रिफॉर्म प्रोग्राम इज नोन एज एलपीजी रिफॉर्म्स। ये जो रिफॉर्म प्रोग्राम आया था इसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स कहा गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। तो लिबरलाइजेशन के अंडर क्या क्या हुआ? रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी उस सिस्टम को खत्म कर दिया गया और गवर्नमेंट के कंट्रोल्स को रिड्यूस कर दिया गया और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम दी। इसका इम्पैक्ट असर क्या पड़ा? इससे कंपटीशन बढ़ गया हमारी इकोनॉमी में, इससे एफिशिएंसी बढ़ गई और फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। बट दूसरी तरफ प्राइवेटाइजेशन कर दी गई। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ? डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयू, वो सरकारी कंपनियां जो लॉस पे चल रही थी उनको बेच दिया गया। फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर दिया गया, तो प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा काम खोले। जो पहले सरकार कर रही थी उसका जो है वो सरकार कर रही थी उसकी जो कंपनीज हैं सरकारी कंपनी, वो भी प्राइवेट सेक्टर को बेच देगी पार्शली या फुली। इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका? बेटर मैनेजमेंट होगी क्योंकि सरकार अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही थी। प्रॉफिट ओरिएंटेशन बढ़ गया, प्रॉफिट मेकिंग हो गई जो पहले लॉस मेकिंग थी। रिड्यूस बर्डन ऑन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो बजट के ऊपर, जो गवर्नमेंट ट्रेजरी के ऊपर जो बर्डन था वो कम हो गया। नेक्स्ट आ जाता है ग्लोबलाइजेशन। इससे क्या हुआ? रिडक्शन इन इम्पोर्ट टैरिफ, जो बाहर से जो सामान आता था उसके ऊपर जो टैरिफ लगाती थी गवर्नमेंट वो रिड्यूस हो गया। एफडीआई को अलाउ कर दिया कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में। उसके बाद इंटीग्रेशन विद ग्लोबल मार्केट्स, जो हमारी मार्केट्स हैं उसको ग्लोबल मार्केट्स के साथ मिला दिया गया। इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ इन 1995, तो 1995 में मेंबर बन गया डब्ल्यूटीओ का, और जो भी डब्ल्यूटीओ कहता है वो हमें करना पड़ा। इम्पैक्ट, ग्रोथ ऑफ आईटी एंड सर्विस सेक्टर, इससे ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारा आईटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा आ गई। ठीक है, अब आ जाता है पार्ट 3, चेंजिंग रोल ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का रोल किस तरीके से चेंज हुआ? सबसे पहले मैं इसमें डिस्कस करूंगा एंड ऑफ प्लानिंग कमीशन। 2014 के बाद जब नई गवर्नमेंट आई, जो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी वो खत्म हुई और जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट आई उन्होंने प्लानिंग का सिस्टम ही खत्म कर दिया। इन 2015 द प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन खत्म हो गई और नीति आयोग आ गई। व्हाई चेंज वाज नीडेड? सरकार का ये कहना था कि ये चेंज उन्होंने क्यों किया? क्योंकि सेंट्रलाइज प्लानिंग वाज आउटडेटेड। जो सेंट्रलाइज प्लानिंग थी, जो पूरे देश के लिए प्लानिंग बनेगी, वो आउटडेटेड हो चुकी है। नीड फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फेडरलिज्म
को एनहांस करने की ज़रूरत है, ठीक है? सारे स्टेट्स को मिल के काम करने की ज़रूरत है। स्टेट्स नीडेड मोर फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेट्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जो सेंटर कहेगा सिर्फ वही काम नहीं करना। मार्केट फोर्सेस जो हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई हैं, तो उससे डील करने के लिए हमें एक नया सिस्टम चाहिए था। अब रोल ऑफ नीति आयोग के ऊपर मैंने ऑलरेडी फुल वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको वो चाहिए होगी तो मुझे बता देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगा। अनलाइक प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग क्या करती थी? नीति आयोग एक्ट्स एज पॉलिसी थिंक टैंक। ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है कि पॉलिसीज किस तरीके से बनेंगी, किस तरीके से लागू की जाएंगी, उसके ऊपर पूरा जो है थिंकिंग ली जाएगी। प्रमोट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जैसा कि मैंने पीछे बताया, ये फेडरलिज्म को प्रमोट करती है और एनकरेज करती है इनोवेशंस को। फोकसेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात करती है एंड डज नॉट एलोकेट फंड्स डायरेक्टली फंड्स को एलोकेट नहीं करती, ठीक है? तो इसके थ्रू सरकार ने पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। दस प्लानिंग शिफ्टेड फ्रॉम डायरेक्टिव प्लानिंग टू इंडिकेटिव प्लानिंग, तो डायरेक्टिव प्लानिंग से शिफ्ट होकर अब इंडिकेटिव प्लानिंग आ गई, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है पार्ट 4, प्रेजेंट रोल ऑफ मार्केट्स एंड गवर्नमेंट। प्रेजेंट रोल क्या है, इस टाइम पे क्या सिचुएशन चल रही है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 2026 में? प्रेजेंट इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? मार्केट लेड मिक्स्ड इकोनॉमी। टुडे इंडिया फॉलोज अ मार्केट ओरिएंटेड मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर रोल ऑफ मार्केट क्या है? प्राइजेस आर डिटरमिन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में जो भी डिमांड एंड सप्लाई चल रहा है उसके हिसाब से प्राइजेस डिटरमिन किए जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर लीड्स प्रोडक्शन, प्राइवेट सेक्टर ही जो है मेन रोल प्ले करता है और वही प्रोडक्शन करता है ज़्यादा से ज़्यादा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया जाता है। कंपटीशन इंप्रूव्स एफिशिएंसी, कि कंपटीशन को बढ़ाया जाता है जिसकी वजह से एफिशिएंसी पहले से ज़्यादा हो रही है। गवर्नमेंट का रोल क्या है? रेगुलेटर नॉट कंट्रोलर, कंट्रोल नहीं करता जैसे 1991 से पहले करता था, अब क्या है? रेगुलेटर। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है सरकार, सोशल वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करती है, कंट्रोल्स इन्फ्लेशन थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई को कंट्रोल करके मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करती है सरकार। सपोर्ट्स पुअर एंड वीकर सेक्शंस और पुअर सेक्शंस को जो है सरकार मदद करती है। एरियाज वेयर गवर्नमेंट स्टिल प्लेज अ मेजर रोल, ऐसे कौन कौन से एरियाज है जिसमें सरकार का रोल अभी भी इंपॉर्टेंट है? डिफेंस सेक्टर में इंपॉर्टेंट है, और रेलवेज में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, और सोशल सर्विस सिस्टम में, और दूसरा रूरल डेवलपमेंट में। इन सारे पांचों के पांचों एरियाज में सरकार का रोल अभी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सरकार इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द गवर्नमेंट इंटरवीन्स व्हेन मार्केट फेल्स, दैट इज मार्केट फेलियर। तो जब भी मार्केट फेलियर हो जाता है सरकार इंटरवीन करती है इकॉनमी के अंदर और इकॉनमी को फिर से पटड़ी पे लेके आती है, ठीक है? अब इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन, द रोल ऑफ मार्केट्स एंड प्लानिंग इन इंडिया हैज़ चेंज सिग्निफिकेंटली ओवर टाइम। इनका जो मार्केट का और प्लानिंग का रोल है वो लगातार चेंज होता जा रहा है, टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। इनिशियली प्लानिंग वॉज डोमिनेंट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फाउंडेशन। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सब कुछ प्लानिंग पे डिपेंड करता था, प्लानिंग सिस्टम हमने फॉलो किया। हाउएवर इनएफिशिएंसीज एंड स्लो ग्रोथ लेड टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। 1991 में हमारे जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे और इनएफिशिएंसीज काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई थी, उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए। टुडे इंडिया फॉलोज अ मार्केट लेड मिक्स्ड इकोनॉमी where markets play a major role in resource allocation while the government ensures social justice, economic stability and inclusive growth। आज का सिस्टम देखा जाए तो मार्केट लेड मिक्स्ड इकोनॉमी, मार्केट लेड मतलब मार्केट के ऊपर छोड़ा हुआ है, डिमांड सप्लाई के ऊपर छोड़ा हुआ है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, मगर पब्लिक सेक्टर की जो परसेंटेज है वो कम होती जा रही है और जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी जो परसेंटेज है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है? थस इंडिया हैज़ मूव्ड फ्रॉम सेंट्रलाइज प्लानिंग टू मार्केट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, बैलेंसिंग एफिशिएंसी विद वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स। तो इंडिया ने एक बैलेंस किया है सेंट्रलाइज प्लानिंग में और मार्केट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में, ताकि एफिशिएंसी भी बरकरार रहे और वेलफेयर भी हासिल की जा सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।